जैन साथियों, तो एसएससी जीडी 2023-24 का जो भर्ती होने वाली है, तो उसके फिर मैं क्वेश्चन नंबर 26 लेके आया हूँ, प्राचीन भारत का इतिहास। तो ये क्या है कि एसएससी जीडी में इसके जो क्वेश्चन है एक बार आते ही हैं, तो आप लोगों को इसको ध्यान से समझना है और इसको याद कर लेना है, ठीक है। नहीं तो इसका जो इनका क्या है कि कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि आपको कोई ये जो चीज़ बुक में आज से 10 साल 20 साल 50 साल पहले से जो चीज़ बनी हुई है वही बुक में आ रही है। बस इसको क्या है कि थोड़ा आपको याद करना जरूरी है। तो सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो उनको क्या है कि लोहा था उसकी जानकारी नहीं थी कि ये चीजें लोहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की 1922 में मोहनजोदड़ो के स्थान पर किसके नेतृत्व में हुई? आर.डी. बंजी। तो आर.डी. बंजी है। तो आपने इसको क्या करना है, थोड़ा सा अपने या किसी बुक में इनको नोट कर लेना है। और बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो बिना दुर्ग मतलब कोई भी उसमें दुर्ग नहीं था, जो किला बोलते हैं वो उसमें नहीं था। तो उसमें क्या है, चुंद्राहो। ये जो चुंद्राहो आ रहा है ये इसमें नहीं था, ठीक है। और इसके बाद में फिर कालीबंगा, जो कालीबंगा है वो कालीबंगा किस राज्य में है? तो कालीबंगा का जो राज्य है वो किस राज्य में है या फिर किस राज्य में विद्यमान है, यानी कि स्थित है किस राज्य में? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये कालीबंगा है, ठीक। कौन सा सिंधु सभ्यता स्थल बंदरगाह था? तो ये लोथल था। तो बंदरगाह भी था उस टाइम। और ये कहां पड़ता है? वो लोथल गुजरात में पड़ता है, ठीक है। नहीं सिंधु सभ्यता के घर किसके बने हुए थे? जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें जो घर बने हुए थे किस चीज के बने हुए थे? तो क्या है, पक्की ईंटों के बने हुए थे। जो पक्की ईंट है उनके बने हुए थे। हड़प्पा स्थित है, जो हड़प्पा की जो स्थित है, हड़प्पा कहां पर है? वो पंजाब के मंटोरी गोमरी जो पंजाब के अंदर स्थित है वहां पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त सील पर जिस देवता का चित्र अंकित किया गया था, तो उनकी जो कोई भी सील होती थी उस पे किस देवता का चित्र जो अंकित होता था, चित्र स्टैंप के ऊपर, वो किस प्रकार का था? तो वो किसका? पशुपति का चित्र बना हुआ था। कौन से स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है? जो पुराने जो स्थल है, जो आधुनिक, जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जो उस टाइम के जो आधुनिक जो क्षेत्र है वो अभी भी उनमें स्थित है। इसमें लोथल 2 बार आ गया, ठीक। लोथल हो गया, रंगपुर हो गया और भगतराव हो गया। ये भगतराव ये हो गए। तो ये क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर फिर देख लीजिए, कौन से स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है? तो लोथल, रंगपुर और भगतराव है। तो इसको आप फिर एक बार आप आराम से देख लीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक।
ताकि आपको पूरी इसके विषय में जानकारी मिल सके। सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो क्या है कि लोहा से उनको जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की जो 1922 में जो खुदाई होती मोहनजोदड़ो के स्थान पर किसके नेतृत्व में हुई? आर.डी. बंजी। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? चनुदारो। इसमें क्या है? चनुदारो। कालीबंगा किस राज्य में विद्यमान है या किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान हनुमानगढ़ में स्थित है। कौन सा सिंधु सभ्यता स्थल बंदरगाह था? लोथल, जो गुजरात में है। ये हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वो किसके बने हुए थे? वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। और 7 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो स्थित है लकारना। हाँ, ये रह गया था, क्वेश्चन नंबर रह गया। ये मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो जो अभी जो है वो पाकिस्तान में है, लरकाना में स्थित है। तो लरकाना जो पाकिस्तान में बंटवारे के बाद में पाकिस्तान में चला गया है वो। और हड़प्पा स्थित है पंजाब के मंटोर गोरमी में स्थित है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त सील पर जिस देवता का चित्र अंकित किया था वो पशुपति। कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है? लोथल और रंगपुर भगतराव। ये पूरे एसएससी जीडी में इसमें किसका है? प्राचीन भारत का इतिहास। ये प्राचीन भारत के इतिहास की कुछ जानकारी है जो एसएससी जीडी में आने वाली है। तो आप इसको आराम से समझें और इसको फिर नोट कर सकते हैं। तो आप इसको नोट करने के लिए मैंने रख दिया है। तो लास्ट क्वेश्चन आप इसको ज़्यादा आगे बढ़ा के मत देखना, आराम से देखो और इसको समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नहीं। ठीक है नहीं, इसमें हमने 26 नंबर जो क्वेश्चन दिया है तो उसके अंदर आपके 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है नहीं, तो इनको आप समझना है और वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनको अगर ये क्वेश्चन उन्होंने किए हैं तो उसको मेरिट में आने से कोई नहीं रोक सकता, वो मेरिट में जरूर आएंगे। तो जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भवन। जय हिंद साथियों, एसएससी जीडी 2023-24 का 24 में होने वाले एग्जाम की हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो जो आकृति की जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके 5 या 6 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। तो उसमें कौन कौन के प्रकार के आते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और आकृति के किस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार के हैं, ये आपने देखना है। तो इसमें आपको पहचानना है कि ये आकृति किस प्रकार की है। या तो अगर नाम लिखा हुआ आ गया तो सही है, ठीक है, नहीं तो निम्नलिखित में से दिए गए शब्दों में से या चित्र में से आप भिन्न चित्र चुनिए या भिन्न आकृति चुनिए। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार आते हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है नहीं, पहला होता है 1 नंबर में अभाज्य श्रेणी। अभाज्य श्रेणी क्रम में क्या होगा? एक चित्र पूरा होगा, ठीक, त्रिभुज का निशान होगा, बीच में वृत्त होगा और प्लस का निशान होगा। फिर क्या है, उसी चित्र की एक लाइन
हटा दी गई है, और त्रिभुज की एक लाइन हटा दी गई है, और बाकी के अंदर एक लाइन हटा दी है। अभी दूसरा चित्र में एक दो लाइन हट गई है, उसकी दो लाइन हट गई है और प्लस का निशान आ गया। तो इसमें क्या आएगा, इसके अंदर आएगा ये वाला, ये अभाषित श्रेणी, मतलब इनकी कोई भाषा नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे कट रहा है, कोई चीज खत्म हो जा रही है, उसके ये चित्र एक प्रकार के आते हैं। दूसरा है संबंधात्मक श्रेणी क्रम, जो संबंध वाले हैं, ठीक। तो उसमें क्या है कि श्रेणी क्रम है, इसमें पहले में क्या है, पूरा वृत्त आ गया, छोटा वृत्त आ गया, वृत्त आ गया और त्रिभुज आ गया, ठीक। इसमें कितने, चार आ गए, ठीक है, नहीं चारों एक साथ है। इसमें वर्ग आया और त्रिभुज आ गया, इसका अर्थ है ये है, ठीक। अभी ये आ गया, मतलब इसका क्या है कि इसका इससे संबंध है, इसका जो संबंध है वो इसका इसके साथ है, ठीक है नहीं। अभी इसका संबंध इसके साथ क्या किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि जो संबंध के क्वेश्चन किए गए हैं साथ वाले का, ठीक है, इसका ये संबंध बनाया गया है, आप इसको समझ लीजिए। जब चित्र देखोगे ना कि ये किसकी आपूर्ति है, ये किसकी आपूर्ति है, तो आप अपने आप समझ जाओ। इस वाले बॉक्स में क्या आ रहा है, देखो वर्ग आ गया, ठीक। इसके बाद में इसमें त्रिभुज ही हटाया गया है, क्या घटाया गया है, त्रिभुज ही हटाया गया है, बस इसका ये हो जाएगा, ठीक है नहीं। इसके बाद में वर्गीकरण, वर्गीकरण के क्या है कि वर्गीकरण में आपको उस आकृति को पहचानना है जो दो से भिन्न हो, जो दो से भिन्न हो, ठीक। अभी त्रिभुज बनाया, उसमें लाइन आ गई, और वृत्त बनाया, उसमें खड़ी लाइन हो गई, ठीक। और त्रिभुज बनाया, वृत्त बनाया, और उसके अंदर पूरी लाइनिंग हो गई, ठीक। अभी जो ये त्रिभुज बनाया, ये वाला त्रिभुज बनाया, तो इसके अंदर क्या है कि लाइन देखना, आप इसको आकृतियों को जो वर्गीकरण वाली है उसमें पहचानना है। खड़ी लाइन है और तिरछी लाइन, पड़ी लाइन, इसमें लाइन दो प्रकार की, ठीक। इसमें भी है सीधी लाइन, इसकी ऊपर नीचे की लाइन, इसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं की लाइन, लेकिन इसमें क्या है, तिरछी, तिरछी क्रॉसिंग लाइन है। तो ये क्या है, आपका इनसे भिन्न है, ठीक। ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, ठीक। अभी उसमें क्या है, आकृति पूरी करना, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 को क्या है, आकृतियों को पूरा करना, ये बनाया गया है, ठीक। अभी ये बनाया गया है, तो इसमें देखो आप, जो जिस स्थान पे जो सामने वाला है सब एक जैसे हैं, तीन एक जैसे हैं, तो चौथा भी वही आएगा। इसमें क्या आएगा, चौथा भी वही आएगा, जो बन रखा है, जो चीजें बन रखी है वही आएगा। जो चीज बन रखी है वही आएगी, इसको क्या, आकृति को पूरी करना। और छिपी हुई आकृति को पहचानना,
छिपी हुई आकृति को पहचानना। अभी देखो ये जो आकृति है अपनी, इस आकृतियों में से इसमें से पहचानना है। देखो इसके अंदर कहीं मेल नहीं खाता, लेकिन एक आकृति है जिसमें मेल खा रहा है। देखो ये ना, इसमें मेल खा रहा है ये वाला। और ये इसकी ये आकृति हो गई। तो हम क्वेश्चन नंबर लेके आए थे 21 एसएससी जीडी का। इस क्वेश्चन को और ज्यादा आप समझना है तो आप लाइक और कमेंट कीजिए, और जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है। अभी क्या है कि जैसे आविष्कार किए गए हैं, जो आविष्कार किए गए हैं महत्वपूर्ण आविष्कार, तो उत्तरी ध्रुव तारा है उसका किसने आविष्कार किया, दक्षिणी ध्रुव का किसने किया, ठीक है, लेजर का आविष्कार किसने किया। ठीक, एक बार इस पे नजर डाल लेना। फोटोग्राफी कागज पे करने की किसने किया है, रबड़ का आविष्कार किसने किया, रेडियो का, रेफ्रिजरेटर का। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े 50% चांस है कि इसमें से आपके एक या दो डाल सकता है। जय साथियों, तो 21 नंबर में भी एक क्वेश्चन फिर लेके आया हूं। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बीजगणित के, अंकगणित के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस प्रकार के आ रहे हैं। 10 - 6 - 4 - 2 भाग 1 और -2। इस प्रकार के कभी भी ये जो सवाल आएंगे आपके, तो इसमें से आपको जो हल करना है वो किस प्रकार करेंगे, तो आप उनको देखिए और समझिए। 10 - 6 - 4 ब्रैकेट 2 भाग 1 - 2 ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। 10 - 6 4 2/1 और -2। ये भाग वाला है, इसको हम यहां पर बदली कर दिए। भाग वाली चीज को हमने बदली कर। जब कभी भी इस प्रकार का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो आपने क्या करना है, जो अंदर वाली जो संख्या है पहले उसको करेंगे, जो अंदर का जो ब्रैकेट लगा है उसको करेंगे, फिर बाहर वाले ब्रैकेट को करेंगे। 10 - 6 - 4 और इधर 2 - 2। 10 ब्रैकेट 6 - 4 इधर 0 आ गया। ठीक, अभी इसका बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस ब्रैकेट हट गया, ये प्लस का है, ये बाहर वाली जो संख्या है ये माइनस की है, अंदर वाला प्लस का है। तो इसमें इसको निकाले कितने, 2। जब ब्रैकेट खुला तो ये माइनस में हो गया। ठीक, अभी इसमें क्या आएगा आंसर इसका 8। तो यहां पर क्या है 8। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उनको इसी प्रकार करना है और इसको समझना है शॉर्ट में, पूरा शॉर्ट में। ठीक, शॉर्ट में समझना है और शॉर्ट में करना है। आपके पास टोटल जो 90 मिनट है उसी के अंदर करना है। ये एक अच्छे से समझ के फिर कर सकते हो। अगर कोई चीज आपने एक बार समझ रखी है
तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको मेरिट में आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और आप इन वीडियो को अपने यार दोस्तों तक पहुंचाएं और आप हमारे YouTube चैनल का आप सपोर्ट करें, ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके सामने लेके आ सकूं। तो जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद साथियों, एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं लिंक पे। तो SSC GD 2023-24 में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनका हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं। तो वो आपके ये हिंदी का क्वेश्चन है, जो जिसने हिंदी किया है तो हिंदी का आएगा, तो हिंदी का किस प्रकार आता है। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम देखने वाले हैं लिंग परिवर्तन भेद, यानी कि जो लिंग भेद होता है वो कैसे, जैसे लड़का तो लड़की, उसमें क्या क्या चीजें किस किस में आती है वो आप देख सकते हो। ठीक है। जो ए की मात्रा वाले किस में बदली होंगे, आ की मात्रा में बदली होंगे। जो आ की मात्रा में बदली होंगे, जैसे छात्र तो उसका छात्रा होगी, छात्र का छात्रा होगी, अनुज अनुजा होगी, वृद्ध वृद्धा होगी, भवद्य भवदिया होगी। ठीक है नहीं। और ए की मात्रा ई में बदलने वाले कौन कौन से शब्द होते हैं, ए की मात्रा। तो इसमें देखो आप, देव और देवी, पुत्र पुत्री, मेंढक मेंढकी। ठीक है नहीं। ब्राह्मण ब्राह्मणी, लड़का लड़की। किसकी, ए की मात्रा जिसकी लास्ट में आ रही है उस किस में बदली हो जाएगी, ई की मात्रा में। और यह ए की मात्रा आ में बदली हो रही है। तो वो कौन कौन से शब्द हैं। अभी आ की मात्रा वाले ई में बदली होंगे, आ की मात्रा वाले ई में बदली होंगे। ये क्वेश्चन कौन कौन से आपके आते हैं, नाना नानी, दादा दादी, कुत्ता कुतिया, बेटा बिटिया और लोटा लुटिया। ये है। इसके बाद में एक चीज और है, देखिए तारा हो गया, देवता हो गया, व्यक्ति हो गया। ये जो शब्द है संस्कृत, जो संस्कृत भाषा है उसमें किस में आता है, स्त्रीलिंग में आते हैं। लेकिन अगर हिंदी भाषा में हम इसको प्रयोग करेंगे तो ये किस में आएंगे, पुल्लिंग, यानी पुल्लिंग में आएंगे। ठीक। अभी देखो, आत्मा, बिंदु, देह, बाहु, महिमा, गरिमा, लुधिमा, सीमा, ये शब्द जो संस्कृत भाषा में किस में आ रहे हैं, पुल्लिंग में आ रहे हैं, पुल्लिंग में। लेकिन अगर ये हिंदी में अगर हिंदी के अंदर करेंगे तो किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे, स्त्रीलिंग में ये आते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है उनके लिए जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी का भी बहुत जरूरी है। अभी एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लिंग भेद है वो हिंदी में दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है स्त्री लिंग और दूसरा पुल्लिंग। ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। ये किसके लिए लगता है और ये किसके लिए लगता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है कि ये जो लड़का या पुरुष पुरुष हो, ये लड़की लड़की या
औरत है उसके लिए लगता है। ठीक है, अभी और भी इसमें सवाल लेके आ रहा हूं। हाँ, तो अभी क्या है, कोडिंग और डिकोडिंग। ये क्या है कि किसी भी, कोडिंग जो कहते हैं, किसी भी भाषा को उसको संदेश के माध्यम से भेजने की प्रक्रिया को जो आगे किसी जो अन्य लोग हैं उनको उसकी भाषा में पता न चले कि कोडिंग क्या है। ठीक, और जिसके पास पहुंचा है वो उसको जिस भाषा में भेजा गया है वो उसको समझ लिया, उसको क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। ये सिर्फ इंग्लिश की जो अल्फाबेट है उसी को दर्शाया गया है। ठीक है नहीं, ए बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 G H I J K L और M। ठीक, 13 L, इसके बाद में L M N O P Q R S T U V W X Y Z। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अगर कोई चीज उसमें भेजी गई है कोड के माध्यम से, ठीक है नहीं, हाँ, ये लिखा है आई के बाद में N D फिर I और A। ठीक है नहीं, अभी अगर इंडिया लिखना है INDIA, इंडिया लिखा है, इंडिया लिखा गया है, लेकिन इसको कोडिंग भाषा के अंदर किस प्रकार लिखेंगे। आई के अंदर कितना आया, 9 9। एन के अंदर कितना आया, 14 9 14, और डी का मतलब 4, आई का 9 और ए का 1। 9 14 4 9 1, ये कोडिंग भाषा लिखी गई है। इसके कम से कम 4 क्वेश्चन आते हैं इसी के। इससे पहले मैंने पहले भी समझाया था कि इसको किस प्रकार करना है। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक, अभी क्या है कि विपरीत दिशाओं में, ठीक है, Z 26 के सामने एक आता है, ये जोड़ा बनता है। ठीक, इनको उल्टा करके ही बनाया जा सकता है एक दूसरे को समझने के लिए। ठीक है, ये इसमें हम चले गए हैं डिकोडिंग में। अभी एक और चीज है, ठीक है, एक और चीज क्या है कि कोडिंग भाषा में एक तो ये आ गया साधारण कोडिंग, एक आता है असाधारण। असाधारण में क्या होगा, असाधारण में आई का आर लिखा होगा, इंडिया लिखना है ना, तो आर लिखा होगा आई, एन का एम लिखा होगा एम, और डी का डब्ल्यू लिखा होगा, और फिर आई का आर लिखा होगा।
और ए का जेड लिखा होगा। ठीक, ये है असाधारण कोडिंग। असाधारण कोडिंग लिखी गई है, जिसको आप साधारण कोडिंग में समझिए। इसका क्या लिखा गया है, INDIA, ये भी इंडिया लिखा गया है। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे, उनको बहुत ही जरूरी समझना है और समझ के आपने जवाब देना है कि ये किस प्रकार के आते हैं। ठीक है नहीं? तो जय हिंद साथियों, 20 नंबर वीडियो लेके आए हूँ आपके सामने। इस वीडियो को अपने यार दोस्तों तक पहुंचाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक जरूर करें। ठीक है नहीं? जय हिंद साथियों, वंदे भारत, जय भारत, जय भवानी। जय साथियों, क्वेश्चन नंबर है एसएससी जीडी का जो 19 नंबर क्वेश्चन लेके आया हूं। तो इसमें क्या है कि जो प्रमुख आदिवासी जो क्षेत्र है उनके क्या है कि जो लोक नृत्य है उनके बारे में ये पूरी जानकारी है। तो ये क्या एसएससी जीडी में अगर आपका क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ठीक, तो ये बहुत जरूरी है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। इसके अंदर से आपके 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं पक्का। ठीक है। सरहुल ये बिहार का नृत्य है। तो बिहार के अंदर इसका नृत्य किया जाता है। तपड़ी, तपड़ी है बेग, जो बेगा महिलाओं हैं उनका है। ठीक है नहीं? तो इनके जो पुरुष है, पुरुष का अलग है। डडरिया, डडरिया आंध्र प्रदेश की जो एमपी की जनजाति है, जो आदिवासी जातियां होती है उसके अंदर ये आंध्र प्रदेश के अंदर नृत्य किया जाता है। सेला, सेला ये बेगा, जो बेगा पुरुष है उनका किया जाता है। ठीक है। तो ये सिर्फ जो नागालैंड मणिपुर उस साइड में बेगा जाति होती है। ठीक है नहीं? बब्बू नृत्य ये कुक्की और नागाओं का है। ये नागालैंड मणिपुर साइड के ही हैं ये पूरे। ठीक है नहीं? ये जो दंगला है ये भीलों का, दंगला जो भील जाति है उनका ये नृत्य है। और रेगमा, और रेगमा नागालैंड की जो जनजाति है उनके ये नृत्य है, जो लोक नृत्य इनके ये है। नवराणी गोड़ जनजाति, गोड़ जनजाति। इसके बाद में जो पीएम है, जो प्रधानमंत्री हैं, जिसे सबसे लंबे कार्यकाल रहा, लंबी अवधि तक कार्यकाल रहा और विदेश के अंदर किसकी मृत्यु हो गई और सबसे कम उम्र के और प्रथम प्रधानमंत्री और जिसकी हत्या हुई और 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री सबसे कम उम्र में रहे, उनके नाम ये है। तो ये बहुत ही आईएमपी है। बाकी तो जो सारे हैं तो सारों का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है नहीं? तो जवाहरलाल नेहरू जी है, तो सबसे लंबे कार्यकाल चला उनका। ठीक है नहीं? लाल बहादुर शास्त्री है, तो विदेश में गए थे, विदेश में गए जिसमें ताशकंद समझौता, जो ताशकंद पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौता था उसके अंदर ये गए, तो वहां पर इनकी मृत्यु होगी। और राजीव गांधी, राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थी, सबसे कम उम्र के अंदर प्रधानमंत्री है। और महिलाओं में सबसे पहली महिला है इंदिरा गांधी, जिसने प्रधानमंत्री के पद पे कार्य किया। और इनकी प्रधानमंत्री रहते हुए भी इनकी हत्या हो गई और 13 दिन के अंदर बीजेपी की सरकार गिर गई थी, जिसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी ये पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। इसके बाद में फिर वो दोबारा बहुमत से सरकार आई तो बने।
तो ये एसएससी जीडी के जो क्वेश्चन है ये बहुत ही जरूरी है, तो इनको आप समझो और अपने कहीं भी बुक में नोट करके इनको रखो। जय साथियों, तो अभी आपके अंदर मैं क्वेश्चन लेके आया हूं तर्क शक्ति वाला। तो तर्क शक्ति के अंदर क्या है कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो आप देखो, ठीक है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 5, 9, 14, 20, 27 क्वेश्चन मार्क। देखो अगर इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आ गए पेपर में, ठीक है नहीं, तो इसमें कौन सी श्रृंखला का क्या करना है, आपने पहले माइनस करके देखना है। कितना आया 4, कितना आया 5, कितना आया 6, कितना आया 7, कितना आया 8। अभी आप सोच रहे होंगे 4, 5, 6, 7, 8, माइनस करके देखो। 9 में से 5 माइनस किए 4 आए, इसको क्या क्रमवार, क्रम संख्या, ये क्या है क्रम संख्या के अनुसार है। ये जो नियम चल रहा है ये क्या है क्रम संख्या के अनुसार चल रहा है, ठीक। अब इसमें क्या है 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि जो एक संख्या है उसमें क्या क्रम संख्या का जोड़ा गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 का 5 में 4 जोड़ा 9 हो गया, 9 में 5 जोड़ा 14 हो गए, और 14 में 5 जोड़ा 20 हो गए, और 20 में 5 जोड़ा 27 हो गए, और 27 में फिर 8 जोड़ा कितने 37, 8 जोड़ा इसमें 35 हो गए। अगर यही क्वेश्चन वापिस आ रहा है आपको, ठीक है नहीं, 5, 16, 14 और 11 और 7 और क्वेश्चन मार्क, अगर इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं तो ये देख लेना है कितना है -2, -3 और -4 और -5, कितना आ जाएगा 2। तो इसमें क्या आएगा -2। तो ये क्या है क्रम संख्या प्लस वाली, और ये क्या है क्रम संख्या माइनस वाली। इसमें क्या है क्रम संख्या तो चल रही है लेकिन माइनस में चल रही है। ये क्वेश्चन आपके कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन ये आते हैं, ठीक। और चित्र वाले भी, जो चित्र है अगर मैंने उस दिन बना कर दिया था कि ये एक कागज है, ठीक, इसको आधा फोल्ड किया इतना हो जाएगा, और फिर इसको आधा फोल्ड किया इतना आ गया, फिर इसको इतना फोल्ड किया तो क्या हो गया ये इतना हो गया, ठीक। इधर कॉर्नर में ऐसे करके ये चिन्ह बनाया गया है, हा? ये चिन्ह बनाया है और इसके ऊपर ऐसे है, और साइड में 2 डंडी है, ठीक, और इधर तीर का निशान है। और जब ये चित्र आपका पूरा बनेगा, जब यहां पर पूरा बनेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब ये कि जब ये चित्र आपको पूरा इसमें दर्शाया जाएगा तब कैसे ऐसे ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया, ठीक, और ये 2 निशान इधर और तीर का
निशान हो गया। इधर भी सेम, तो ये जो क्वेश्चन है इनको समझना है आपने, इन क्वेश्चनों को समझना है सिर्फ, और फिर आपने इनको कर देना है। किसी कागज को आधा मोड़ दिया और फिर इसको फिर आधा मोड़ दिया और उसको एक स्थान पर ये अंकित किया है। अगर उसको पूरा करने में, अगर उसको पूरा किया है तो कितना क्या आएगी, ये क्वेश्चन आ गया। अल्फाबेट वाला बता दिया आपको, जो अल्फाबेट के क्वेश्चन है वो भी आपको बता दिए हैं। जब आप जाओ वहां पर परीक्षा देने जाओ, अगर अल्फाबेट के शब्द आ रहे हैं ए सी डी ई वाई, ठीक, अगर ऐसे शब्द आ रहे हैं और उनका मिलाप करना है, ठीक, अगर मिलाप करना है तो सबसे पहले जाते ही आपने ए बी सी डी लिख लेनी है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई जे 10, के 11 और 12, एल और एम 13। टोटल 26 अक्षर होते हैं ना, तो 26 अक्षरों का ही माप कर लेना है कि कितने पे क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। नहीं अभी ये 26 नंबर भी है, ठीक, 25 भी है और 24 भी है और 3 भी है और ये 23, पूरा एक साथ लिख लेना है। उसको आप जो क्रम वाइज है वो उसको मिला लेनी है। 13 का आधा कर देना, उसमें सामने क्या आ रहा है वो उसमें लिखना जरूरी है। अगर सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, ठीक, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अभी आए इसका देखो, ए और एन मिल रहा है, ठीक, यानी 1 और 14, एक और 14 मिल रहा है, ठीक, एक ये है। और दूसरा क्या क्या मिल रहा है, अभी देखो इसमें बहुत जरूरी समझने वाला है। एक ये मिल गया, एक क्या करना है, इसको उल्टा लिखना है, ठीक। अभी इधर 26 पे आ गया और इधर लिख देना है अपने 26 25 24 23 22 21 20 19
18, 17, 16, 15 और 14। तो इसमें क्या आ जाएगा, Z, Y, X, W, V, U और T, S, R, Q, P, O, N। यानी ये चीजें आ रही है। तो इसके ए के सामने 1 आ गया, 14 आ गया और 26 आ गया। ठीक, ए, एन और जेड, ये ऐसे जोड़ इस प्रकार आएंगे, ठीक है नहीं। तो इसका अंक कितना है 1, इसका कितना है 14 और जेड का 26। तो ये आप एक बार इनको लिख के मिलाना है। अगर क्वेश्चन आपको किस प्रकार आपको इजाजत दे रहा है कि हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, ठीक है। जय साथियों, इस वीडियो को आपके कोई भी जान पहचान जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है या पुलिस की कर रहा है, तलाटी मंत्री की कर रहा है, किसी की भी फोर्स की या सिविल सर्विस की किसी की भी तैयारी कर रहा है, उनके अंदर ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल बहुत ही जरूरी आते हैं। ठीक, ये आते हैं। तो आप उनको जब आप वीडियो देख रहे हो तो उसको पूरा देखें, बीच में कट ना करें। कट करने से बिल्कुल आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी। मैं लास्ट में ये चीज बोल रहा हूँ कि कट नहीं करें, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, जय भवानी, वंदे मातरम।